हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपका स्वागत है शहबाज उर्दू क्लासेस में। मैं इस्तकबाल करता हूं आपको। आज हम क्लास 12 के लिए बेहतरीन सवालात जवाबात लेकर आए हैं। उर्दू का अफसाना प्रॉमिस, चैप्टर नंबर 8 अफसाना प्रॉमिस, जिसके लिखने वाले हैं जिलानी बानो। प्रॉमिस के लेखक जिलानी बानो और अफसाना है तो प्रॉमिस क्या है, तो बोलेगा प्रॉमिस क्या है, तो प्रॉमिस अफसाना है। अफसाना है ना, तो प्रॉमिस के लिखने वाले कौन है, तो जिलानी बानो, यानी मुसन्निफ कौन है, जिलानी बानो। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 1 में है कि अफसाना प्रॉमिस में ख्वाजा बी कौन थी। अफसाना प्रॉमिस में ख्वाजा बी कौन थी, आपको जवाब लिखना है। अफसाना प्रॉमिस में ख्वाजा बी अम्मू की ज़ाती खादमा थी। अम्मू की ज़ाती खादमा थी, उसकी ज़ात की थी, खादमा मतलब नौकर थी, उसके घर में रहती थी, है ना। सवाल नंबर 2 में है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई। याद रखना है, पैदाइश और मृत्यु यानी वफात, जन्म और वफात याद रखना है। आप लोग की ज़्यादातर पूछता है इस चीज़ से, तो याद रखना है सब चैप्टर से, एक चैप्टर से। सवाल नंबर 2 है कि जिलानी बानो की पैदाइश कब और कहाँ हुई। जवाब देना है आपको। जिलानी बानो की पैदाइश 14 जुलाई 1936 ईस्वी को यूपी के शहर बदायूं में हुई। क्या देना है, 14 जुलाई 1936 ईस्वी को यूपी के शहर बदायूं में हुई। सवाल नंबर 3 है कि जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताए। क्या पूछ रहा है कि जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताए, नावल नहीं पूछ रहा है, एक अफसाने का नाम। तो आपको देना है रात के मुसाफिर, उनका एक अहम उनका अफसाना है। रात के मुसाफिर उनका एक अफसाना है। सवाल नंबर 4 है कि जिलानी बानो के दो नाविलों के नाम बताएं, यानी जिलानी बानो के 2 नाविलों का नाम बताएं, पूछ रहा है इसमें। तो आपको जवाब देना है नंबर 1 में ऐवानुल गज़ल और नंबर 2 में है और बारिश संग। ऐवानुल गज़ल और बारिश संग उनकी 2 अहम नाविल है। सवाल नंबर 5 है किरदार एहसास, 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वाले कौन, उनके लिखने वाले के नाम लिखे। किरदार एहसास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वाले के नाम लिखें। तो आपको जवाब देना है ज्योति राजेंद्र सिंह बेदी। नंबर 2 में है लो भक्ति कृष्ण चंद्र और नंबर 3 में है प्रॉमिस जिलानी बानो और नंबर 4 में है इब्राहिम सिक्का, जिसके लिखने वाले हैं सलाम बिन रज़्ज़ाक। सवाल नंबर 6 में है अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है ना। सवाल नंबर 6 पूछ रहा है आपको कि अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है। तो आपको जवाब देना है अम्मू अफसाना प्रॉमिस की मरकजी किरदार है ना। अफसाना प्रॉमिस का मरकजी किरदार कौन है, तो जवाब देना है अम्मू अफसाना प्रॉमिस की मरकजी किरदार है। सवाल नंबर 7 है कि प्रॉमिस अफसाने की 2 किरदारों के नाम बताएं। प्रॉमिस अफसाने की 2 किरदारों के नाम बताएं, तो जवाब देना है प्रॉमिस अफसाने 2 किरदार दर्ज झील है। नंबर 1 जमशेद और रशीद। नंबर 1 में है जमशेद और नंबर 2 में है रशीद। सवाल नंबर 8 में है क्या है, कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 8 में है कि कैंसर का मर्ज यानी मरीज किसके, मतलब कैंसर किसका बीमारी में हो गया था, ये पूछ रहा है। कैंसर का मर्ज किसके सारे बदन में फैल गया था। तो आपको जवाब देना है कैंसर का मर्ज अम्मू के सारे बदन में फैल गया था, है ना। सवाल नंबर 9 में ग्रेडियम ने अपने 4 बेटों के साथ जिंदगी इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं लिया।
प्रॉमिस क्यों नहीं लिया? ये बात किसने कही? प्रॉमिस क्यों नहीं किया? सॉरी, यहाँ पे लिया लिख दिया है, प्रॉमिस क्यों नहीं किया? ये बात किसने कही थी? तो जवाब देना है बेबी ने कही थी, जो अम्मू की पोती थी। क्या बोल रहा है सवाल? ग्रीडी मम ने अपने चारों बेटियों के साथ जिंदगी इंजॉय करने का कोई प्रॉमिस क्यों नहीं दिया? ये बात किसने कही? तो जवाब देना है आपको बेबी ने कही थी, जो अम्मू की पोती थी। सवाल नंबर 10 है, अम्मू ने अपने बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? सवाल नंबर 10 बोल रहा है कि अम्मू ने अपनों बेटों से क्या प्रॉमिस लिया था? तो जवाब देना है आपको, अम्मू ने अपने बेटों से मौत के बाद कंधा देने का प्रॉमिस लिया था। सवाल नंबर 11 है कि अम्मू यासीन शरीफ पढ़े और अल्लाह को याद करे, ये बात किसने कब कही? क्या बोल रहा है सवाल नंबर 11 में कि अम्मू यासीन शरीफ पढ़े और अल्लाह को याद करे, ये बात किसने कब कही? जवाब देना है बड़ी बहू ने नज़ा के आलम में अम्मू से ये बात कही। बड़ी बहू ने नज़ा के आलम में अम्मू से ये बात कही है। सवाल नंबर 12 है कि जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? क्या बोल रहा है? जिलानी बानो का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? जवाब देना है आपको कि जिलानी बानो का अफसाना प्रॉमिस हमारे निसाब में शामिल है। निसाब मुझे समझते ना आप लोग, जो बुक पढ़ रहे उसमें, है ना? तो आज का चैप्टर नंबर 8 था अफसाना प्रॉमिस, जिसके लिखने वाले जिलानी बानो थे। आज का मेरा यूट्यूब चैनल यहीं तक आपके स्वागत करता था और वेलकम था। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।